हाँ तो देखिए, अब अगला सिचुएशन देखते हैं। तो पिछले सिचुएशन हमने देखा था कि जब हमने पार्टिकल को फेंका था तो वो नीचे से फेंका था ऊपर की तरफ, वो था हमारा सिचुएशन 1। ये है नेक्स्ट सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हम पार्टिकल को ऊपर से फेंकेंगे नीचे की तरफ, मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल, हमारा पत्थर यहां से फेंका गया, वो इस तरह से आकर गिरेगा। ठीक, तो एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर फेंकने वाला सिचुएशन देख चुके हैं, और ये सिचुएशन है ऊपर से नीचे वाला। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो क्या होता है वो सीखते हैं। तो मान लेते हैं यहां से पार्टिकल को फेंका गया, u स्पीड से फेंका गया, और इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पर फेंका गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, और ये पार्टिकल ऐसे चलते चलते जाके यहाँ पर गिर जाएगा। हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, ये रेंज क्या आएगी। ठीक, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं x डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं y डायरेक्शन। देखिए x और y आप किसी भी डायरेक्शन को मान सकते हैं, बस आपको एक ही कंडीशन फॉलो करनी होती है कि दोनों में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरा x और ये मेरा y है, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो x में लिखूंगा और y में लिखूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ax की जरूरत पड़ेगी, ay की जरूरत पड़ेगी। मेरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। ठीक, अब देखिए ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ये लाइन कैसी है, वर्टिकल, ये लाइन कैसी है, इंक्लाइन, और ये लाइन कैसी है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो इन दो लाइन के बीच में अगर एंगल बीटा है तो यहाँ भी ये एंगल क्या रहेगा, आपका बीटा रहेगा। तो अगर मैं g का कंपोनेंट करूंगा इस डायरेक्शन, वो क्या आएगा, g cos बीटा, और g का मैं इधर कंपोनेंट करूंगा, ये कौन आएगा, g sin बीटा। ये वाला लाइन है पूरा, ये वाला लाइन है। ठीक ठीक, तो देखिए इसके परपेंडिकुलर कौन लाइन है, ये वाली लाइन, और इसके परपेंडिकुलर कौन लाइन है, ये वाली लाइन। तो ये याद रखिएगा कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होता है। तो ये एंगल बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा। तो जी का इधर कंपोनेंट क्या है, जी cos बीटा, इधर कंपोनेंट क्या है, जी sin बीटा। अब सबसे पहले लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो इसका इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और जहां पर जाकर ये गिरेगा वहां का भी y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि जाकर भी कहां गिरेगा, ये x एक्सिस पे। और x एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 इक्वल टू uy। तो अच्छा, अब हमें वेलोसिटी का भी कंपोनेंट कर लेना चाहिए। तो वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा x वाला, वो क्या आएगा, वो आएगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन वाला जो ये कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा u sin थीटा। ठीक, तो uy किसके बराबर है, u sin थीटा। टाइम इंटरवल हमने माना है कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ay कितना होगा आपका, माइनस जी cos बीटा, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव y है तो डाउनवर्ड कौन है, नेगेटिव y। तो ये आएगा माइनस जी cos बीटा इनटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी cos बीटा। यह है आपका कौन, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट क्या आएगा। तो देखिए मैंने पिछले बार भी समझाया था, मैक्सिमम हाइट का मतलब है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि इस डायरेक्शन में और ऊपर नहीं गया, और ऊपर जाता तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं होता। मैंने माना ये t इक्वल टू t1 वाली बात है, तो पहले ऐसा करते हैं t1 पता करते हैं। तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। और मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t1 के बीच में। ये वाला इक्वेशन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1। तो vy कितना हो गया आपका, 0। uy किसके बराबर था, u sin थीटा। ay किसके बराबर है, माइनस जी cos बीटा। ठीक, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है, क्योंकि मैंने इस टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखा है। तो टाइम इंटरवल है t1। तो t1 का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, वो आया u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। और ये किसके बराबर है, ये कैपिटल T/2 के बराबर है। तो देखिए फिर से वही वाली बात ट्रू है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम T/2 और यहां से यहां तक जाने का टाइम T/2, तो टोटल टाइम कितना, कैपिटल T। अब हमें ये निकालना है कि ये h कितना आएगा। तो देखिए h के लिए इक्वेशन में लिखता हूं। ये h है कौन, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, कौन से टाइम इंटरवल का, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t1 तक। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t1, इस टाइम इंटरवल का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो इक्वेशन लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन uy प्लस vy अपॉन 2 इनटू टाइम इंटरवल t1। वैल्यू पुट s by h, uy कितना है, u sin थीटा, vy हो गया 0 अपॉन 2 इनटू t1। टाइम इंटरवल कितना है आपका, u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। तो यहां लिख दिया जाए u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। तो आपके जो h का वैल्यू आया वो आया u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos बीटा। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूले दोनों अभी भी वैसे ही आए जैसे नीचे से ऊपर फेंकने पे आए थे और वैसे ही ऊपर से नीचे फेंकने पे आए हैं। रेंज वाला फॉर्मूला अलग आता है, तो रेंज वाले फॉर्मूले कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो देखिए रेंज वाला फॉर्मूला अलग आएगा भी। यहां पे देखो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और पिछले बार एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थे। इनिशियल वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर था पिछले बार। इस बार एक्सेलरेशन इधर है और इनिशियल वेलोसिटी भी इधर है। तो रेंज के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो अब मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं पहले मैं आपको टाइम पीरियड मेंशन कर देता हूं। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T इस टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है। रेंज इसको बोल जाएगा रेंज r, यहां से यहां तक ये रेंज r। ये कौन है आपका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा जा रहा है r इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है पॉजिटिव u cos थीटा टाइम इंटरवल कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ax कितना है ये भी पॉजिटिव है g sin बीटा इनटू टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो r की वैल्यू आई u cos थीटा, t का वैल्यू कितना आ जाएगा ये आएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा प्लस हाफ ऑफ g sin बीटा इनटू t का स्क्वायर। t कौन है आपका 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो r का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, ये आया आपका r का जो वैल्यू आया वो आया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g cos बीटा प्लस यहां क्या आएगा देखिए ये आएगा आपका, देखिए ये 4 होगा 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, ये g स्क्वायर आएगा, g से g कटेगा तो ये आएगा 2u स्क्वायर अपॉन g, 2u स्क्वायर अपॉन g sin बीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। ठीक, अब एक इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो r का जो वैल्यू आया अब आप ऐसा करिए 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए। तो आप बोलेंगे यह cos बीटा है नहीं, तो आप ऐसे सोचो ऊपर नीचे cos बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर से sin थीटा को भी कॉमन निकालो। तो ऊपर कौन बचा, ऊपर बचा cos थीटा cos बीटा। अब इधर देखो यहां से sin थीटा चला गया, ये गया sin थीटा, नीचे से cos स्क्वायर बीटा चला गया तो ऊपर कौन बचा sin थीटा sin बीटा। ठीक, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है cos a cos b प्लस sin a sin b, एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो r का जो वैल्यू आया वो आया 2u स्क्वायर sin थीटा cos ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ठीक, अब हम बात करेंगे फिर मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखो अगेन हम किसको बदल सकते हैं, थीटा को बदल सकते हैं क्योंकि बीटा तो हमारा फिक्स है। तो ये फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। अब आगे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मैक्सिमम रेंज के लिए। तो r इक्वल टू तो क्या है, ऐसा करिए 2 को यहीं छोड़ दीजिए, ऐसे देखिए u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 sin a cos b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये आएगा sin a प्लस b, तो कितना आया sin a प्लस b, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस बीटा प्लस sin a माइनस b, तो वो आ जाएगा sin बीटा। ठीक, तो आपके r का जो वैल्यू आया वो आया u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा इनटू sin ऑफ 2 थीटा माइनस बीटा प्लस sin बीटा। ठीक, अब आप ऐसे देखिए आपको r मैक्सिमम चाहिए तो आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है ये वाली, क्योंकि आप थीटा बदल सकते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो r मैक्स आएगा आपका u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा इनटू 1 प्लस sin बीटा। अब देखिए cos स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस sin बीटा 1 माइनस sin बीटा ओपन करेंगे तो 1 प्लस sin बीटा कट जाएगा, तो ये आया u स्क्वायर अपॉन g इनटू 1 माइनस sin बीटा। ठीक, अब मैक्सिमम जो हमारा रेंज आया वो कब आया, जब इसकी वैल्यू 1 आई। इसकी वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि 2 थीटा माइनस बीटा किसके बराबर होना चाहिए पाई बाई 2 के, मतलब थीटा किसके बराबर होना चाहिए पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। तो देखिए ये आपका मैक्सिमम रेंज आया और मैक्सिमम रेंज इस एंगल पर आया। ठीक, तो देखिए एंगल आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको ना थोड़ा सा प्लस माइनस याद करने का तरीका बता देता हूं। ठीक, तो आप ऐसे देखो, पहले मैं आपको ये वाला प्लस माइनस बताता हूं। आप ऐसे सोचो कि जब हम ऊपर से इधर फेंकेंगे तो ज्यादा चलेगा
और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कम चलेगा। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए ऊपर से नीचे फेंकने पे। मैं एक जुगाड़ बताता हूँ याद करने के लिए। तो आप सोचो, आपको इतना तो याद रहेगा कि एक जगह cos थीटा प्लस बीटा था और एक जगह cos थीटा माइनस बीटा था। तो आप सोचो cos थीटा माइनस बीटा मतलब कम एंगल होगा, तो cos की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब रेंज ज्यादा आएगी। तो थीटा माइनस बीटा कब आएगा, जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे। और थीटा प्लस बीटा कम, थीटा प्लस बीटा अंदर का एंगल बढ़ गया तो cos की वैल्यू कम होगी, मतलब रेंज कम आएगी। तो वो कब आएगी, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक, इसके लिए सिमिलरली इसके लिए आप याद रखें कि अपॉन नीचे एक में आया है, यहाँ पे 1 माइनस साइन बीटा, पिछले बार आया था 1 प्लस साइन बीटा। आप सोचो कि अगर कम का डिवाइड लगेगा तो ये ज्यादा ही वैल्यू आएगी ये वाली। तो आप सोचो कि जब हम ऊपर से फेंकेंगे तो रेंज ज्यादा आएगी, मतलब नीचे क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन बीटा। आप सोचो 1 प्लस होता तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाती, तो ये पूरी वैल्यू थोड़ी कम आती, तो लेकिन हमारी तो रेंज ज्यादा आएगी क्योंकि हमने ऐसे ऊपर से फेंका है। ठीक, तो देखिए इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए।